नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएसटी न्यूज़। मैं कुलदीप सिंह। आज हम जो है इस वक्त मौजूद हैं करणपुर क्षेत्र में, जो जसपुर ब्लॉक में आता है, और उस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य जो निर्दलीय जिन्होंने ताल ठोकी थी, उनकी आज जो विजय हुई है उसको लेकर आज हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं। और किस तरीके से पूरे 18,000 प्लस वोटों में इनका जो डंका बजा है उसको लेकर उनसे सारी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अब आगे उनका माहौल क्या होने वाला है। सबसे पहले चरणजीत जी, आपको नमस्कार। और आप जो है क्षेत्र में बम्पर जीत हासिल की, उसके लिए आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो जीत है मेरी, ये मेरे गांव की जीत है, मेरे गांव की जीत है और मेरे क्षेत्र की जीत है। और मुझे उम्मीद से दुगना तिगना इतना प्यार, बड़ों का आशीर्वाद मिला कि मैं बहुत ही भावुक हूँ। भावुक क्षण है मेरे लिए। और आज एक इतिहास बना है कि 2505 वोट से मैं जीत के आया हूँ। इसके लिए मैं पूरी देवतुल्य जनता का, माताओं का, बहनों का, छोटे भाइयों का, बड़े भाइयों का, बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अच्छा, ये बताइए मुझे कि ऐसा कौन सा हंटर आपने इस बार चला है जो इतनी बम्पर वोट से आपने जीत की है? देखिए, हमने बड़े प्यार से, सादगी से चुनाव लड़ा और हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो समाज में, जैसे कि हमने कोई शराब नहीं बांटी, अन्य पार्टियों ने बांटी, लेकिन हमने नहीं बांटी। हमने सादगी भरा और ईमानदारी से चुनाव लड़ा और हमने जनता के बीच गए और जनता ने मेरी बातों को सुना और माना और मुझे विश्वास दिलाया कि अब आप जब भी जाएंगे पोलिंग बूथ पर तो आप महसूस नहीं कर पाएंगे कितनी वोटें पड़ेंगी आपको। वही आज हुआ है कि 5905 वोटों से मैं इस क्षेत्र में दी है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने जिला पंचायत सदस्य के लिए पार्टी की तरफ से ताल ठोकी थी, अचानक ऐसा मोड़ बना कि आपको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया, अगर आपने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने की जो है हुंकार भर दी। लगता नहीं था ऐसे समीकरण बन पाएंगे, उसको लेकर क्या करना पड़ा आपको? देखिए जी, मैं जब इस चुनाव में कूदा था, पार्टी की तरफ से मैं टिकट की मांग करी थी, तो मैंने जब निर्दलीय चुनाव लड़ने का इरादा किया तो मैं इसी कार्यालय में बैठा था और मंत्री आए थे यहाँ पर और मंत्रियों ने मुझे कहा कि आप बैठ जाइए। और मैंने यही कहा था कि मेरी जनता है, मेरे देवतुल्य जनता बैठी है, इनसे पूछ लीजिए। तो मेरी जनता ने उसी समय मेरे साथ कंधा से कंधा मिला दिया कि आप चुनाव लड़ोगे और जीतेंगे। और मैं पूरी जितनी भी क्षेत्र की जनता है, मैं देवतुल्य जनता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि हमें जो खबरें सुनने को मिल रही थी कि आपको जो जितने भी वोट मिले हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत रही है। ऐसा क्या आपने किया था कि जो महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा रही है आपको इसमें चुनाव में? देखिए कि अब ये तो मेरे गांव की महिला बता सकती हैं आपको, महिलाएं होंगी मेरी गांव की, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेम कंडीशन देखो, मेरी माताएं, मेरी बहनें, उन्होंने बहुत ही जो है मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। ये जो बताइए, मैंने जो सवाल मेरे का आपने जवाब नहीं दिया कि जो आपने वोटरों को आकर्षित किया वो कैसे किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आपने जगह जगह भंडारे लगाए, शराब का सेवन आपकी तरफ से बता रहे हैं कि प्रतिबंध रहा इस बार, लेकिन कहीं वही तो नहीं हंटर चल गया जिसने आपका भंडारा खाया उसने कहा कि वोट जरूर देना चाहिए? देखिए, मेरे द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया, मैंने केवल सेवा की है और जो मेरे साथ गाँव के लोग चले थे, जो किया उन्होंने किया, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, ये बताइए कि अब आपने चुनाव तो जीत लिया और जनता के जो वायदे आपने करे हैं उस पर खरे उतरेंगे, वो तो अब आगे देखना होगा। लेकिन अब जो है आप किसको समर्थन देंगे? अब पार्टियां तो दो ही हैं, या कांग्रेस है या बीजेपी है, तो किसके पक्ष में बैठेंगे जाके? देखिए, मैंने एक संकल्प लिया था अपने क्षेत्र के विकास का, पहले ही मैंने बातें कही थी। उस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा और इस जसपुर ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी हमारे बीडीसी, जितने भी अपने प्रधान चुन के आए हैं, उनको सबको मैं बधाई देता हूं। और मेरे क्षेत्र के, जिला पंचायत क्षेत्र के जितने भी बीडीसी और प्रधान हैं, उनके साथ मिलकर एक टीम वर्क के माध्यम से मैं इस अपने संकल्प को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। पक्ष में किसके बैठेंगे? पार्टियां तो दो ही हैं, सवाल ये है सबसे बड़ा।
देखिए, जो पार्टी मजबूत होगी, जो मेरा ये संकल्प को पूरा कर सके, उस पार्टी के साथ जाऊंगा मैं। नहीं, वैसे तो आपको बीजेपी ने निष्कासित कर दिया और अब आप कह रहे हैं कि मजबूत पार्टी तो अगर राज्य में बात करो तो इस समय बीजेपी है। हालांकि इस बार के जो समीकरण है चुनावों के, उसमें निर्दलियों ने बाजी बहुत मारी है, लेकिन अगर क्षेत्र के विकास की बात आती है, जब पार्टी के साथ समर्थन करने की बात आती है, और कई तरफ आरोप लगते हैं कि जिला पंचायत सदस्य बिक जाते हैं, क्षेत्र में विकास ही नहीं करते, उसको लेकर कैसे देखते हैं? मैंने पहले भी ये कहा था कि मेरी वोट बिकेगी नहीं, और आप पड़ताल कर लेना कुलदीप जी। मैं आपको वादा दिलाता हूँ, क्षेत्र के सभी समस्त ग्रामवासियों को वादा दिलाता हूँ कि मेरी वोट बिकेगी नहीं। मेरी वोट विकास के लिए है। अगर जनता ने मुझे इतना अपार प्रेम दिया है ना, तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, ये आपसे मेरा वादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उनके जो पिताजी हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बधाई। नमस्कार जी, नमस्कार। सब जनता को नमस्कार, जो इस पद पर पहुंचाया है जनता ने। बहुत धन्यवाद उनका सबका। जो वायदे आपने किया जनता से, उस पर खरा उतरेंगे पूरे? बिल्कुल जी, बिल्कुल पूरा खरा उतरेगा। कोई ऐसी बात नहीं है घबराने वाली। धन्यवाद सब। अब जो है सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता का जो प्यार है वो आप देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं और उनके गलों में जो हार डाल के उनको जो है बधाइयाँ दे रहे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह है, मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं कि तस्वीरों में हमने जो भी इनसे बातचीत की है, देखना यह है, उन्होंने कहा है कि जो वोटरों की भरमार उनके साथ रही है, महिला वोटरों का जो आकर्षित अपनी तरफ को करना, वो कहीं ना कहीं देखा था कि एक शराब को जो उन्होंने प्रतिबंध किया था, ये आने वाले समय में जो प्रत्याशी होंगे उनके लिए एक बड़ा सबक है कि हमारे क्षेत्र में शराब को लेकर जो चुनावों में आप जानते हैं किस तरीके से शराब का सेवन जो करवाया जाता है, उस पर इन्होंने इस बार प्रतिबंध रखा। लेकिन जीत जो की है वो 2505 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। आप देख रहे हैं वो इस समय अपने कार्यालय पर मौजूद हैं और जनता उनको, जो क्षेत्र की जनता है, उनको बधाई दे रही है और उन्होंने अपना बयान दिया है कि मैं बिकूंगा नहीं, अपने क्षेत्र के लिए विकास करूंगा। फिलहाल हमारी वीडियो कैसी लगी और इनके बयानों में कितना दम है, आप कमेंट करके बताइए। देखते रहिए PST न्यूज़। मैं कुलदीप सिंह, नमस्कार।